लेकिन आने वाला जो नया साल है वो निश्चय ही हमारे जीवन में खुशियां लेकर आएगा, वो निश्चय ही हमारे जीवन में आनंद लेकर आएगा, समृद्धि लेकर आएगा, स्वास्थ्य लेकर आएगा। परंतु यह हमारा सोचना कि आने वाला समय हमारे जीवन में खुशियां लाएगा, यह बिल्कुल गलत है। जो समय हाथ में है, अगर इसे हम सही ना कर सके, अगर इसमें हम प्रसन्न ना हो सके, तो क्या भरोसा कि कल के दिन आप खुश हो लेंगे। एक कौआ गांव छोड़कर भाग रहा था, एकदम पूरी तैयारी कर लिया था, फैमिली सहित निकल गया गांव से, और गांव के बाहर जब निकल ही रहा था, कोयल से भेंट हो गई। कोयल ने कहा, कहाँ जा रहे हो? कौआ ने कहा, बस अब मत पूछो, ये गांव बड़ा दुष्ट है, इस गांव में अब रहना नहीं, अब मैं किसी और गांव में जा रहा हूं। कोयल ने कहा, हुआ क्या? कहा, इस गांव के लोग जब देखो हाथ में पत्थर उठाए रहते हैं, थोड़ा सा कुछ हुआ नहीं कि ले ढेला पत्थर। ऐसी जगह रहने से क्या फायदा, इसलिए मैं ये गांव ही छोड़ रहा हूं, मैं कहीं और जा रहा हूं। कोयल ने कहा, तुम्हें गांव छोड़ने की जरूरत नहीं है, और तुम ये सोच रहे हो कि तुम जहां जाओगे वहां के लोग फूल माला से स्वागत करेंगे, तुम भूल में हो। ध्यान रहे, तुम अगले गांव में जाओगे, वहां भी तुम ढेला ही खाओगे, वहां भी तुम पर पत्थर ही फेंके जाएंगे। इस भ्रम में मत रहना कि तुम कहीं और जाओगे तो स्वागत होगा तुम्हारा। कहा, तो रास्ता क्या है? कहा, रास्ता इतना सा है कि तुम काँव काँव करना छोड़ दो, ये गांव भी ठीक ही है। तुम काँव काँव करोगे, धरती पर कहीं भी जाओगे, ढेला ही खाओगे। अब तुम काँव काँव करना छोड़ना नहीं चाहते, गांव छोड़ने के लिए तुम तैयार हो, तो गांव छोड़ते रह जाओगे, धरती भी छोड़ दोगे, तो मारे चले जाओगे। लेकिन काँव काँव करना छूटा कि ये गांव भी ठीक ही है, मैं भी इसी गांव में रहता हूँ और मुझे तो कोई ढेला नहीं मारता, शकल से तो हम दोनों एक जैसे हैं, तुम भी काले हम भी काले। लेकिन तुम काँव काँव करते हो, इसलिए लोग पत्थर उठा लेते हैं। मेरी ध्वनि, मेरी आवाज़ प्यारी है, लोग सुनने के लिए बाहर निकल आते हैं। तो फर्क इतना ही है कि तुम्हें जगह नहीं बदलना है। और अभी क्या होगा, कैलेंडर बदल जाएगा, और क्या बदलेगा? लोग वही रहेंगे, समस्याएं वही रहेगी, जीवन वही रहेगा, जीने का ढंग वही रहेगा, दुख नहीं मिटेगा। संत कहते हैं, कैलेंडर बदले, उसके साथ साथ मन भी बदले। और जब मन बदलेगा तो आप जहाँ हैं वहीं आनंद है, जहाँ हैं वहीं स्वर्ग है। फिर कोई पत्थर नहीं फेंकेगा, फिर कोई आपके ऊपर कीचड़ नहीं उछालेगा, फिर जहाँ थे वहाँ भी आनंद था। अब जैसे यहाँ सूर्योदय हुआ, अब कोई कहे मुझे यहाँ सूरज नहीं दिख रहा, तो आप कहेंगे तुम अंधे हो। सूरज उगा है तो दिखेगा ही, और नहीं दिख रहा है तो अंधे हो। अब वो आदमी कहे नहीं, मैं तो ठीक ही हूँ, सूरज भी उगा है, इसका मतलब यहाँ के लोग पापी हैं, इसलिए सूरज दिखना बंद हो गया, तो मैं दूसरे गांव चला जाता हूँ। तो आपको क्या लगता है, दिखेगा उससे? धरती पर कहीं चला जाए, धरती तो छोड़ो, वो साक्षात सूर्य ग्रह पर भी चला जाए और अंधा है तो सूरज नहीं देख पाएगा। लेकिन आँखें ठीक है तो यहाँ ही देख सकता है, इसी गांव में देख सकता है। इसी तरह से अगर मन ठीक है तो धरती का कोई कोना बुरा नहीं है, कोई भी जगह बुरी नहीं है। जहाँ आदमी खड़ा हो जाए वहीं आनंद है, वहीं परमानंद है, वहीं सुख है। अच्छे मन वाला व्यक्ति नरक को भी स्वर्ग बना लेता है, बिखरे हुए जीवन को भी एक सूत्र में बांध लेता है। और प्रेम ही वह सूत्र है जो बिखरे हुए जीवन को एक रस एकजुट कर देता है। लेकिन अगर हम पहले ही मन में कचड़ा भर रखे हैं तो धरती के किसी कोने में चले जाएं, दुख ही तो मिलेगा। परिवार में दुख हो, चाहे समाज में, चाहे अपने जीवन में, चाहे अकेले में बैठ के कोई रो रहा हो, कारण कोई दूसरा नहीं है। और हम उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कल जैसे ही 2025 शुरू होगा हम सुखी हो जाएंगे।
हम आनंदित हो जाएंगे। मन बदलने को राजी नहीं है। सारी बीमारियों का जड़ हमारा मन है और मन हम परिवर्तित करने को तैयार ही नहीं। किसी के प्रति कोई द्वेष का भाव आ गया, हम उसे मिटाने को राजी नहीं है। सत्संग सुनते हैं, सत्संग की बातें पंडाल निकलते ही भूल जाते हैं। किसी ने गाली दी, उसे गांठ बांध लिए। संत कहते हैं एक एक बीते हुए पल से जब आप मुक्त होना शुरू कर देंगे, आप देखेंगे जीवन में एक नया सवेरा शुरू हो गया। हम तो अतीत को इस तरह पकड़ कर बैठ जाते हैं कि जैसे वही सब कुछ था, आने वाला कल में कुछ नहीं, वर्तमान में कुछ नहीं। बीता हुआ एक एक पल आपके जीवन के लिए कोई मायने नहीं रखता। आप उसे लौटा भी नहीं सकते, पकड़ भी नहीं सकते, सोच सोच कर सिर्फ दुखी हो सकते हैं। और आज आदमी की स्थिति यही है कि जो समय आया नहीं उसकी कल्पना में खो रहा है, और जो चला गया उसके बारे में सोच सोच कर रो रहा है। और जो हाथ में समय है इसका हम सदुपयोग नहीं कर रहे, इसका हम कुछ भी नहीं कर रहे। और परिणाम यह होता है कि भविष्य हाथ में है नहीं तो उसका हम कुछ कर नहीं सकते। अतीत हाथ से निकल गया, उसका भी कुछ नहीं कर सकते। और जिस वर्तमान में हम कुछ कर सकते थे, अतीत और भविष्य को सोचते सोचते वो वर्तमान भी निकल जा रहा है। इसलिए हम कैलेंडर बदल देंगे, तारीखें बदल जाएगी, घर भी बदल देंगे, लेकिन शांति नहीं मिलेगी। आदमी सोचता है चलो पुराने घर में विवाद था, पुराने घर में झगड़ा था, अब नया घर बना लेते हैं, शायद यहाँ ठीक हो जाए। और नया घर भी बन गया। सलाह लेकर के सारे चीज़ें नई लगा दी गई, पर्दे लगा दिए गए, टाइल्स लगा दिए गए, सारी चीज़ें बदल दी गई। किसी ने कहा कि वास्तु का ध्यान रखना, सदैव समृद्धि बनी रहेगी, सब कुछ कर दिया गया, लेकिन मन में कचड़ा है। तुरंत घर में, नए घर में ही विवाद शुरू हो गया। भाई से झगड़ा हो गया, पत्नी से हो गया, माता पिता से हो गया। अब आदमी सोचता है इतना सब कुछ किया, झगड़ा क्यों हो गया? तो झगड़ा ईंटों की वजह से थोड़े हो रहा है, आपके पर्दों के वजह से झगड़ा थोड़े हो रहा है, घर के वजह से थोड़े हो रहा है। झगड़ा हो रहा है मन के कारण। मन को धोया नहीं, मन को साफ किया नहीं, मन को नया बनाया नहीं। मन पुराना है, घर नया हो गया, साल नया हो गया, कपड़े नए हो गए, जूते नए हो गए, मन वही पुराना कचड़ा लेकर खड़ा है। तो दुख का कारण तो मन है, पीड़ा का कारण तो मन है। और हम सोचते हैं कि घर हमारे दुख का कारण, हम सोचते हैं ये कपड़े हमारे दुख का कारण। सदगुरु कहते हैं नहीं, अतीत से मुक्त होना पड़ेगा। ये 24 भी सबके लिए बुरा थोड़े था। बहुत ऐसे लोग थे, बहुत ऐसे लोग हैं जिनके लिए 24 भी अद्भुत था। हमारे लिए तो हर दिन अच्छा है। हम जिस जीवन में जी रहे हैं, हमें तो एक एक पल आनंद से भरा हुआ मालूम पड़ता है। कभी ऐसा लगा ही नहीं कि कोई समय खराब है, कोई दिन खराब है। आज हमारे शरीर का जन्मदिन है। लोग मुझे शुभकामनाएं दे रहे हैं, बधाइयाँ दे रहे हैं कि आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं। हृदय से मैं सबको शुभकामना का जवाब दिया, लेकिन जब मैं खुद सोचता हूँ तो मुझे लगता ही नहीं कि मेरा जन्मदिन है। मैं इतना ही सोचता हूँ कि जन्मदिन अर्थात जिस तारीख में मैं इस धरा पर जन्म लिया, आज वही तारीख है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। लेकिन वो दिन तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो दिन निकल चुका काफ़ी पहले, 35 साल पहले वो दिन निकल चुका। आज तो बिल्कुल नया दिन है और ये जन्मदिन नहीं हो सकता। जब मैं सोचता हूँ कि मेरा एक एक पल तो निकल चुका है, वो हाथ में नहीं है, फिर ये आज 35वां जन्मदिन या शायद 36वां होगा, ये मेरा 36वां नहीं हो सकता। क्योंकि इससे पहले के जो समय बीते हैं वो तो बीत गया, हाथ में थोड़े है। तो हाँ, ये हो सकता है कि ये मेरा मृत्यु दिन हो सकता है, क्योंकि एक एक पल में मर चुका हूं। अब जो समय मेरे पास है आगे का है, पीछे का मैं लौटा नहीं सकता। अगर आप गहराई से सोचें तो हमारा 35 साल मर चुका, वो लौटेगा क्या? 35 साल ये शरीर मृत्यु के आगोश में चला गया। और यह भूल ना हो किसी से कि हम अचानक मरते हैं। एक एक दिन, एक एक पल हम मरते हैं। इस शरीर एक एक क्षण मरता है, कभी अचानक मृत्यु नहीं घटित होती। लोग कहते हैं अरे 30 साल का आदमी था, अचानक मर गया। अचानक कुछ भी नहीं होता।
इस धरती पर जिस दिन हम कदम रखते हैं, बल्कि माँ के गर्भ में जिस दिन हम आते हैं, मृत्यु हमें छीन करना शुरू कर देती है। उसका काम ही है कि जैसे ही यह शरीर में जीवन आता है कि मृत्यु साथ में आती है, अलग से कभी नहीं आती और अचानक नहीं आती, वो साथ साथ चलती है। जैसे जीवन चल रहा है, मृत्यु साथ चल रही है, वो हमारे शरीर को छीन करते जा रही है। एक एक दिन को वो खाते चली जा रही है। अगर खाते ना जाती तो ये हमारा जो समय बीता वो लौटाया जा सकता था, वो लौटता कहाँ है। अभी 1 घंटे पहले के समय को ही लौटाना बहुत मुश्किल है, असंभव है। कोई लौटा सकता है? जो पल 1 क्षण पहले बीत गया उसे नहीं लौटाया जा सकता, तो सोचिए जो बरसों पहले की बात है, लौटेगा क्या। इसलिए जब मुझे कोई शुभकामना देते हैं, मैं सहज भाव से धन्यवाद देता हूँ और मैं कहता हूँ ये तो मेरा पुण्यतिथि हो सकता है, मेरा मृत्यु दिन हो सकता है, क्योंकि एक एक पल हमारा शरीर मृत्यु की तरफ जा रहा है। तो ये शरीर का मृत्यु दिन हो सकता है। रही बात आत्मा की, तो वो तो अजर अमर है। नास्ते भावो विद्यते ना भावो विद्यते सता। कृष्ण कहते हैं जो है उसका नाश नहीं होगा, जो नहीं है उसका कहीं से आ नहीं जाएगा। जो है वो कभी उसका अभाव नहीं हो सकता, और जो नहीं है वो कहीं से आ नहीं जाएगा। ये आत्मा सदा है, नित्य है, अखंड है, अविनाशी है, ये कभी मरता नहीं। शरीर के साथ इसका व्यवहार है कपड़ों की भांति। जैसे कपड़े हम पहनते हैं, पुराने हुए बदल दिए, शरीर के साथ ही आत्मा वैसा ही काम करती है। शरीर थोड़ा इसे लगा कि अब लाचार हुआ, जर्जर हुआ, बदल दिया, दूसरा ले लिया, और कुछ नहीं। अब लोग कहते हैं कि तो फिर ये अवस्था हमें ध्यान क्यों नहीं रहता? क्योंकि हम जीते ही इतनी बेहोशी में हैं कि हम अपनी मृत्यु को देख ही नहीं पाते, और जब हम मृत्यु को ही नहीं देख पाते तो जन्म को कैसे देखेंगे। इसलिए ये बेहोशी का आलम यह है, बेहोशी की बात है कि हमारा जन्म और मृत्यु दोनों बेहोशी में हो रहा है, इसलिए जीवन बेहोशी में बीत जाता है। अगर हम हर पल होश में आ जाएं तो शायद अंतिम घड़ी में हम अपने मृत्यु को भी देख सकें। और ध्यान क्या है? जब व्यक्ति ध्यान करता है और जब गहरे ध्यान में उतरता है तो मृत्यु को ही देखने की कला है। होश में मृत्यु को देखना ही हम ध्यान कहते हैं। जब हम परम ध्यान में उतरते हैं, वस्तुतः हुआ अपनी ही मृत्यु को साक्षात्कार करना है, अपनी ही मृत्यु को देखना है। और जब होश में हम उतरते हैं, जब होश में हम आते हैं, तब उसे हम पूर्ण ध्यान कहते हैं। तब हमें पता चलता है कि वस्तुतः शरीर तो कब का हमसे अलग है, बस वासनावश, संस्कारवश हम इससे ज्वाइंट हो गए हैं। जैसे कच्चा नारियल है, उसका गरी आप अलग करना चाहें नहीं होगा, वो बिल्कुल एकजुट हो गया है। लेकिन ज्ञान और ध्यान से जैसे जीव शरीर से अलग होता है, अब नारियल का उदाहरण लीजिए, वो गरी जब सूख जाती है सहजता से अलग हो जाती, फिर उसको मेहनत नहीं करना पड़ता, छिलका उतारिए, तोड़ दीजिए, गरी अंदर से बाहर हो जाएगी। इसी तरह से जब हम ध्यान के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, तप के द्वारा अपने सारे कर्म संस्कार वासना को सुखा देते हैं, सब कुछ दग्ध हो जाता है, जल जाता है, तो आत्मा रूपी गरी अलग हो जाती है, शरीर अलग, छिलका अलग। तो ये जो दिन है, यह दिन भी नहीं रहेगा। और अगर हम चाहें तो एक एक पल को उत्सव बना सकते हैं। हमने हर एक पल को उत्सव की भांति अगर जीना शुरू कर दिया, अगर हमने त्यौहार की भांति जीना शुरू कर दिया, तो आप देखेंगे कि आपका हर एक पल ज्योतिर्मय हो जाएगा, हर एक पल आनंद से भर उठेगा, फिर कोई दुख नहीं रहेगा। और एक बात और समझिए, ये दुख हमारे सब बनावटी हैं। आत्मा का स्वभाव दुख है ही नहीं, ये दुख सब बाहरी हैं। हम ना चाहें तो कोई दुखी नहीं कर सकता। और एक बार आप संकल्प ले लीजिए कि कम से कम मुझे 1 महीना दुखी रहना ही नहीं, सुखी रहना है, किसी भी स्थिति में सुखी रहना है। आप देखेंगे धीरे धीरे आप सुखी होना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि जो कोई भी आपको दुखी कर सकता था, जो कोई भी आपको पीड़ा दे सकता था, आपका मनोबल इतना ऊंचा हो जाएगा कि दूसरा उसमें सफल ही नहीं हो पाएगा। आप जिस दिन अपना मालिक बन जाएंगे, कोई दूसरा आपको दुखी कर ही नहीं सकता। हम दुखी ही होते हैं दूसरों के वजह से, अपने वजह से कभी दुखी नहीं होते। और हम जब दूसरों
को इतना अधिकार ही नहीं देंगे कि दूसरा हमें दुखी कर सके, तो आप देखेंगे कि आप क्षण क्षण सुखी होना शुरू हो जाएंगे। और एक बार आप प्रयास करके देखिए, अगर 1-2 महीने आप खुद में सुखी हो गए, तब आपको पता चलेगा दुख तो दूसरों के वजह से था, सुख तो हमारे अपनी वजह से है। और जो चीज़ अपने सामर्थ्य से जागृत किया जा सकता है वो कोई छीन नहीं सकता। अगर सुखी आप दूसरे के वजह से हो रहे हैं तो दुखी आप होंगे, क्योंकि दूसरा 24 घंटा एक रस रहे, कोई भरोसा है? मान लीजिए आप धन के वजह से सुखी हैं, तो धन हमेशा बना रहेगा क्या? धन जैसे ही कम होगा, कोई लेगा, आप दुखी हो जाएंगे। अगर पत्नी के वजह से आप सुखी हैं, पत्नी हमेशा एक रस नहीं रहेगी, आप दुखी हो जाएंगे। घर के वजह से आप सुखी हैं, घर में दरारें पड़ जाएगी, आप दुखी हो जाएंगे। लेकिन अगर आप अपने भीतर अपने आप में सुखी हो जाइए, तो दुनिया की कोई चीज़ आपको दुखी नहीं कर सकती। हम तो अपने जीवन का रिमोट ही दूसरे को दे देते हैं। जैसे टीवी है, रिमोट हाथ में ले लीजिए, इतनी बड़ी टीवी, बड़े आधे घर में, पूरे घर में आजकल टीवी लगती, छोटा सा रिमोट, और आदमी जब मन आया दबा दिया, कभी आस्था लगा दिया, कभी संस्कार लगा दिया। अब बुजुर्ग हैं तो आस्था संस्कार लगा दिए, कभी कभी न्यूज लगा दिए, और बच्चे हैं तो कार्टून लगा दिए, थोड़ा जवान हैं तो फिल्मी चैनल लगा दिए। लेकिन टीवी कभी नहीं कहती है कि तुम हमको बदल काहे रहे हो। इतनी बड़ी टीवी कुछ नहीं कह सकती। आस्था चैनल लगा दीजिए तो टीवी धन्यवाद नहीं देगी कि अच्छा हुआ तुमने धार्मिक चैनल लगा दिया, और फिल्मी चैनल लगा दीजिए तो टीवी नाराज नहीं होगी कि तुमने क्यों लगा दिया। आप मालिक हैं, टीवी चलती रहेगी जैसे मन वैसे, हर क्षण बदलिए। टीवी हो सकता है ज़्यादा दिक्कत में ख़राब हो जाएगी, बोलेगी नहीं। वैसे हम भी अपने जीवन का रिमोट दूसरों को दे देते हैं कि तू रख। जब दूसरे का मन हुआ बटन दबा दिया, हम क्रोध में आ गए। दूसरे का मन हुआ बटन दबा दिया, हम गाली देने लगे। दूसरे का मन हुआ बटन दबा दिया, हम झल्ला गए, हम निंदा शिकायत में आ गए। दूसरे ने बटन दबाया, थोड़ा हम मुस्कुरा दिए। जैसा चाहा दूसरे ने बटन दबाया, हम हंसे, मुस्कुराए, रोए। मतलब हमने स्वयं का नियंत्रण ही दूसरे को दे दिया। वो चाहे तो हमें हंसा दे, वो चाहे तो रुला दे। अब जब दूसरे को ही नियंत्रण आपने दे दिया तो दूसरा मालिक हुआ, आप नौकर हुए। वो जब चाहे आपको हंसाए। संत कहते हैं मालिक बनिए। जीव तो मालिक है ना, और जीव अगर नौकर बन जाए तो क्या स्थिति होगी? दुख से कोई मुक्ति नहीं दे सकता।